सन्यासी की तरह सोचें बाई चे सेठी एक प्रेरक और सक्षम बुक है जिसमें सेठी सन्यासी के रूप में अर्जित ज्ञान का लाभ लेकर हमें सिखाते हैं कि हम अपनी क्षमता और शक्ति की राह में आने वाले अवरोधों को कैसे हटा सकते हैं। यह बुक उजागर करती है कि हम नकारात्मक विचारों व आदतों से कैसे उबर सकते हैं और उस शांति तथा उद्देश्य तक कैसे पहुंच सकते हैं जो हम सभी के भीतर मौजूद है। इस वीडियो में सन्यासी की तरह सोचें बुक से 11 सबक दिए जा रहे हैं जिनका इस्तेमाल करके हम सभी अपना तनाव कम कर सकते हैं, अपने संबंधों को बेहतर बना सकते हैं और अपनी प्रतिभा से संसार को फायदा पहुंचा सकते हैं। तो देखते रहिए। भाग 1, मुक्त करें। नंबर 1, पहचान। किसी दूसरे के जीवन की नकल को पूर्णता के साथ जीने से ज्यादा अच्छा है कि आप अपनी खुद की तकदीर को अपूर्णता के साथ जिएं। माता पिता, दोस्त, शिक्षा और मीडिया की आवाजें युवा मस्तिष्क पर हमला कर देती हैं और उसमें मान्यताओं और मूल्यों के बीज बो देती हैं। अर्थपूर्ण जीवन बनाने का एकमात्र तरीका इस शोर को बाहर रखना और अंदर देखना है। यह सन्यासी मस्तिष्क को बनाने की दिशा में पहला कदम है। हम इस यात्रा को उसी तरह शुरू करेंगे जिस तरह सन्यासी करते हैं, यानी हम सबसे पहले भटकाने वाली चीजों या अवरोधों को दूर हटाएंगे। सन्यासी के रूप में सेठी ने जल्दी ही सीख लिया कि हमारा मन जिसमें तल्लीन होता है वह हमारे मूल्यों को प्रभावित करता है। हम अपने मस्तिष्क या मन नहीं है, लेकिन मस्तिष्क वह वाहन है जिससे हम निर्णय लेते हैं कि हमारे हृदय में क्या महत्वपूर्ण है। जो फिल्में हम देखते हैं, जो संगीत हम सुनते हैं, जो किताबें हम पढ़ते हैं, जो टीवी शो हम देखते हैं, जिन लोगों को हम ऑनलाइन या ऑफलाइन फॉलो करते हैं, आपकी न्यूज फीड में जो होता है वह आपके मस्तिष्क को पोषण देता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। हम फिल्मी सितारों की गपशप, सफलता की छवियों, हिंसक वीडियो गेम्स और नकारात्मक खबरों में जितने ज्यादा डूबते हैं, हमारे मूल्य ईर्ष्या, आलोचना, प्रतिस्पर्धा और असंतुष्टि से उतने ही ज्यादा दूषित होते हैं। जब हम व्यस्त होते हैं तो हम अपने विचारों का विश्लेषण नहीं कर सकते और अपने मस्तिष्क की पड़ताल नहीं कर सकते। घर में बस बैठे रहने से भी आप कुछ नहीं सीखते हैं। सेठी हमको 3 तरीके बता रहे हैं जिनसे हम चिंतन मनन के लिए सक्रियता से जगह बना सकते हैं। पहला सुझाव, हर दिन बैठकर मनन करें कि आपका दिन कैसा गुजरा और आप कौन सी भावनाएं महसूस कर रहे हैं। दूसरा सुझाव, महीने में एक बार आप किसी ऐसी जगह जाएं जहां आप पहले कभी नहीं गए हों, ताकि आप एक अलग परिवेश में अपनी पड़ताल कर सकें। यह पार्क या लाइब्रेरी जैसी कोई भी जगह हो सकती है जहां आप इससे पहले कभी नहीं गए थे। तीसरा सुझाव, किसी ऐसी चीज में शामिल हो जो आपके लिए अर्थपूर्ण है, कोई हॉबी, परोपकारी संस्था, राजनीतिक मुहिम। नंबर 2, नकारात्मकता। दूसरों के दुख की बुनियाद पर अपने सुख का महल खड़ा करना असंभव है। आप सुबह जागते हैं, आपके बिखरे हुए बाल काफी बुरे दिखते हैं, आपका पार्टनर शिकायत करता है कि कॉफी खत्म हो गई है, ऑफिस जाते समय किसी ड्राइवर की वजह से ट्रैफिक की हरी बत्ती लाल हो जाती है क्योंकि वह मोबाइल पर मैसेज करने में जुटा हुआ है, रेडियो पर खबरें कल से भी ज्यादा बुरी हैं, आपका सहकर्मी आपको फुसफुसाकर बताता है कि सुरेश ने एक बार फिर बीमारी का नाटक किया है। नकारात्मकता हर दिन हम पर हमला करती है। कोई हैरानी नहीं है कि हम नकारात्मक देखते, सुनते और बांटते हैं क्योंकि यह लाजमी है। दिन में हमें जो छोटी छोटी खुशियां मिली उनके बजाय हम अपने कष्ट और दुख ज्यादा बताते हैं। हम अपनी तुलना अपने पड़ोसियों से करते हैं, अपने पार्टनर की शिकायत करते हैं, मित्रों की पीठ पीछे उनके बारे में ऐसी बातें करते हैं जो हम उनके सामने कभी नहीं करते। सोशल मीडिया पर लोगों की आलोचना करते हैं, बहस करते हैं, धोखा देते हैं, यहाँ तक कि गुस्से में फट भी पड़ते हैं। जब आप दूसरों के दुर्भाग्यों के बारे में ज्यादा जिज्ञासा महसूस करना छोड़ देते हैं और इसकी बजाय उनकी सफलता में आनंद लेने लगते हैं, तो यह समझ जाएं कि आपका उपचार हो रहा है। आप किसी दूसरे पर जितना कम समय ध्यान केंद्रित करते हैं, खुद पर ध्यान केंद्रित करने के लिए आपके पास उतना ही ज्यादा समय होता है। नकारात्मकता प्रायः डर से उत्पन्न होती है। आगे इस वीडियो में हम डर की पड़ताल करेंगे और देखेंगे कि यह कैसे हमारे रास्ते में आता है और हम इसे जीवन का उपयोगी हिस्सा कैसे बना सकते हैं। नंबर 3, डर। डर मृत्यु को नहीं रोकता है, यह जीवन को रोकता है। हम अपने डर के हाथों में अपने जीवन की भागदौड़ थमा देते हैं, लेकिन डर हमारी असली समस्या नहीं है। हमारी असली समस्या तो यह है कि हम गलत चीजों से डरते हैं।
हमें दरअसल इस बात से डरना चाहिए कि हम अवसरों से चूक जाएंगे जो डर हमें दे सकता है। यदि हम ये पहचानना सीख लें कि डर हमें हमारे बारे में और हमारे लिए महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में क्या सिखा सकता है, तो हम इसका इस्तेमाल अपने जीवन में ज़्यादा अर्थ, उद्देश्य और संतुष्टि हासिल करने के लिए एक औजार के रूप में कर सकते हैं। हम डर का इस्तेमाल अपने सर्वश्रेष्ठ स्वरूप को उजागर करने के लिए कर सकते हैं। जब हम अपने डर को स्वीकार करते हैं और मान्यता देते हैं, तो इससे हमें अपनी मानसिक और शारीरिक प्रतिक्रियाओं को शांत करने में मदद मिलती है। अपने डर की ओर आगे बढ़ो, इससे परिचय बढ़ाओ। इस तरह हम डर के सामने पूरी तरह पहुंचते हैं। जब स्मोक अलार्म बजने की वजह से आपकी नींद खुल जाती है, तो आप उस पल की स्थिति को स्वीकार करते हैं और घर से बाहर निकल जाते हैं। बाद में ज्यादा शांत अवस्था में आप यह सोच विचार करते हैं कि आग कैसे शुरू हुई या यह कहां से आई। तब आप बीमा कंपनी को फोन करेंगे। आप आगे की स्थिति की भागदौड़ संभालेंगे। डर को पहचानने और उसके साथ वर्तमान पल में रहने का यही मतलब है। नंबर 4, इरादा। जब मस्तिष्क, हृदय और संकल्प के बीच एक रूपता होती है, तो कुछ भी असंभव नहीं है। हमारे दिमाग में आदर्श जीवन की एक छवि होती है। हमारे संबंध, हम ऑफिस में अपना समय कैसे बिताते हैं, हम क्या हासिल करना चाहते हैं आदि। बाहरी प्रभावों के शोर के बिना भी कुछ लक्ष्य हमें मंत्रमुग्ध करते हैं और हम उन्हें हासिल करने के लिए अपने जीवन को ढालते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि उन्हें हासिल करने पर हमें खुशी मिल जाएगी। लेकिन क्या वे हमें सचमुच खुशी दे सकती हैं, और क्या खुशी सही लक्ष्य है? डर, इच्छा, कर्तव्य और प्रेम इरादों की जड़ें हैं। संस्कृत में इरादे को संकल्प कहा जाता है और यही वह कारण है जिसे खुद के दिलो दिमाग में तय करने के बाद व्यक्ति लक्ष्य की दिशा में कोशिश करता है। इसे दूसरी तरह कहें तो आपके बेसिक मोटिवेशन से आप खुद को आगे धकाने के इरादे विकसित करते हैं। इरादे का मतलब यह नहीं है कि आप क्या बनने की योजना बना रहे हैं ताकि आप उद्देश्य के साथ काम कर सकें और महसूस कर सकें कि आप जो करते हैं वह अर्थपूर्ण है। इसलिए अगर मैं डर की वजह से प्रेरित होता हूँ, तो मेरा इरादा अपने परिवार की रक्षा करना हो सकता है। अगर मैं इच्छा से प्रेरित हूँ, तो मेरा इरादा विश्वव्यापी मान्यता हासिल करना हो सकता है। अगर मैं कर्तव्य के बोध से प्रेरित हूँ, तो मेरा इरादा अपने मित्रों की मदद करना हो सकता है, चाहे मैं कितना ही व्यस्त रहूं। अगर मैं प्रेम से प्रेरित हूँ, तो हो सकता है कि मेरा इरादा वहां सेवा करने का हो जहां मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है। भाग 2, विकास करें। नंबर 5, उद्देश्य। जब आप अपने धर्म की रक्षा करते हैं, तो आपका धर्म आपकी रक्षा करता है। हमारा समाज हमारी शक्तियों का लाभ लेने के बजाय हमारी कमजोरियों को मजबूत बनाने पर ध्यान केंद्रित करता है। स्कूल में अगर आपको 3 विषयों में A ग्रेड मिलते हैं और एक में D ग्रेड मिलता है, तो आपके आसपास के सभी वयस्क उस D पर ध्यान केंद्रित करते हैं। स्कूल में हमारे ग्रेड, टेस्ट के स्कोर, प्रदर्शन समीक्षाएं, यहाँ तक कि खुद को सुधारने की कोशिश भी हमारी कमियों को रेखांकित करती हैं और हमें उन्हें सुधारने के लिए प्रेरित करती हैं। लेकिन अगर हम उन कमियों को अपनी असफलता मानने की बजाय किसी दूसरे का धर्म मान लें, तो क्या होगा? बेनेडिक्टीन नन सिस्टर जोआन चिटेस्टर ने लिखा है, खुद की सीमाओं में विश्वास हमें खोलता है और दूसरों की प्रतिभाओं में विश्वास हमें सुरक्षित बनाता है। हमें यह एहसास होता है कि हमें हर चीज नहीं करनी है। हम हर चीज नहीं कर सकते। मैं जो नहीं कर सकती वह किसी दूसरे की प्रतिभा और जिम्मेदारी है। मेरी सीमाएं दूसरे लोगों की प्रतिभाओं के लिए जगह बनाती हैं। अपनी कमियों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय हम अपनी शक्तियों पर केंद्रित होते हैं और उन्हें अपने जीवन के केंद्र में लाने के तरीके खोजते हैं। अपने उद्देश्य को जानना और उसे पूरा करना ज़्यादा आसान और ज़्यादा फलदायक होता है जब आप हर दिन अपने समय और ऊर्जा का बुद्धिमत्ता से इस्तेमाल करते हैं। नंबर 6, दिनचर्या। हर दिन जागते समय सोचें, मैं भाग्यशाली हूँ कि मैं आज जीवित हूँ। मेरे पास मूल्यवान मानव जीवन है, मैं इसे बर्बाद नहीं करूँगा। सुबह सुबह सबसे पहले अपने फ़ोन को देखना 100 अजनबी व्यक्तियों को अपने बेडरूम में घुसाने जैसा है, जबकि आपने नहाया नहीं है, ब्रश नहीं किया है और बाल नहीं काटे हैं। अलार्म क्लॉक और आपके फ़ोन के अंदर के संसार के बीच आप तुरंत तनाव, दबाव, चिंता से अभिभूत हो जाते हैं। क्या आप सचमुच उम्मीद करते हैं कि इस तरह दिन शुरू करने के बाद आपका दिन सुखद और उत्पादक होगा? जल्दी जागने से आपका दिन ज़्यादा उत्पादक और उपयोगी बनता है। सफल बिजनेसमैन यह बात जानते हैं। एप्पल के CEO टिम कुक अपना दिन सुबह 3:45 पर शुरू करते हैं।
रिचर्ड ब्रांसन 545 पर उठ जाते हैं। मिशेल ओबामा 430 पर उठ जाती हैं। यह गौर करना महत्वपूर्ण है कि बहुत सारे प्रभावशाली लोग जल्दी उठते हैं, लेकिन शीर्ष एग्जीक्यूटिव नींद पूरी करने की मुहिम भी छेड़ते हैं। अमेज़न के सीईओ जेफ बेजोस हर रात 8 घंटे सोने को सबसे शीर्ष प्राथमिकता देते हैं और कहते हैं कि कम नींद से आपको उत्पादन करने का ज़्यादा समय तो मिलता है, लेकिन इससे गुणवत्ता पर बुरा असर पड़ता है। इसलिए अगर आप जल्दी उठना चाहते हैं तो आपको ऐसे समय सो जाना चाहिए जिससे आपकी नींद अच्छी तरह पूरी हो जाए। नंबर 7, मन। जब 5 इंद्रियों और मन स्थिर हो जाते हैं तब तर्क करने वाली बुद्धि मौन में आराम करती है। तब सर्वोच्च मार्ग शुरू होता है। हम इंसानों के दिमाग में हर दिन लगभग 70,000 अलग अलग विचार आते हैं। जर्मन मनोवैज्ञानिक और न्यूरोसाइंटिस्ट अंसर्ट पोपेल ने अपने शोध के जरिए दिखाया है कि हमारा मन एक बार में लगभग 3 सेकंड तक ही वर्तमान पल में रहता है। इसके अलावा हमारा मस्तिष्क आगे पीछे सोचता रहता है, वर्तमान समय के बारे में ऐसे विचार भरता है जिन्हें हमने या तो अतीत में अनुभव किया है या जिनके होने की हम उम्मीद कर रहे हैं। आमतौर पर ये विचार डर, चिंताएं, नकारात्मकता और तनाव के होते हैं। ऑफिस में इस सप्ताह क्या होगा, मुझे डिनर में क्या खाना चाहिए, क्या मैंने इस साल छुट्टियों के लिए पर्याप्त पैसा बचा लिया है, मेरी प्रेमिका को डेट पर आने में 5 मिनट देर क्यों हो गई, मैं यहाँ क्यों हूँ। ये सभी वास्तविक प्रश्न हैं जो जवाब के हकदार हैं, लेकिन अगर हम एक विचार से दूसरे विचार तक झूलते रहेंगे तो उनमें से कोई भी नहीं सुलझेगा। यह अप्रशिक्षित मन का जंगल है। जैसी भगवत गीता में सलाह दी गई है, सच्चे ज्ञान को पहचानने के लिए अपनी बुद्धि को विकसित करें और बुद्धिमत्ता का अभ्यास करें ताकि आप सत्य और असत्य, वास्तविकता और माया, अपने झूठे स्व और सच्चे स्व, देवी गुण और असुरी गुण, ज्ञान और अज्ञान में भेद जान लें। सच्चा ज्ञान प्रकाशित करता है और स्वतंत्र करता है, जबकि अज्ञान आपकी बुद्धि पर पर्दा डाल देता है और आपको बंधन में रखता है। अक्सर हमारा अहम यानी ईगो हमें सच्चे ज्ञान से दूर रखता है। यही हमारे मन को आवेग और धारणा की ओर ले जाता है। नंबर 8, अहम यानी ईगो। वे हमेशा के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं, जो सारी स्वार्थपूर्ण इच्छाओं का त्याग कर देते हैं और मैं और मेरा वाले अहम के पिंजरे को तोड़ देते हैं। संस्कृत शब्द विनम्र का अर्थ है विनम्रता। जब हम विनम्र होते हैं तो हम सीखने के प्रति खुले होते हैं, क्योंकि हम यह बात समझते हैं कि बहुत कुछ है जो हम नहीं जानते हैं। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि सीखने की राह में सबसे बड़ी बाधा खुद को सर्वज्ञाता मानना है। इस झूठे आत्मविश्वास की जड़ अहम में होती है। अहम के 2 चेहरे होते हैं। एक पल तो यह हमें बताता है कि हम हर चीज में बेहतरीन हैं और अगले पल यह हमें बताता है कि हम सबसे बुरे हैं। दोनों ही तरह से हम उसकी वास्तविकता के प्रति अंधे हो जाते हैं जो हम सचमुच हैं। सच्ची विनम्रता इन दोनों के बीच की स्थिति को देखना है। मैं कुछ चीज़ों में बेहतरीन हूँ और बाकी में उतना अच्छा नहीं हूँ। मेरे इरादे अच्छे हैं लेकिन मैं अपूर्ण हूँ। सब कुछ या कुछ नहीं के बजाय विनम्रता हमें अपनी कमजोरियों को समझने और उन्हें सुधारने की अनुमति देती है। अहम के अंधकार में हम सोचते हैं कि हम खास हैं, शक्तिशाली हैं और महत्वपूर्ण हैं, लेकिन जब हम विशाल ब्रह्मांड की पृष्ठभूमि में खुद को देखते हैं तो हमें नजर आता है कि हम केवल एक छोटी भूमिका ही निभा रहे हैं। सच्ची विनम्रता पाने के लिए जुगनू की तरह हमें भी खुद को तब देखना चाहिए जब सूरज चमक रहा हो। तब हम स्थिति को ज्यादा स्पष्टता से देख सकते हैं। भाग 3, समर्पित करना। नंबर 9, कृतज्ञता। हर चीज की कद्र करें, साधारण की भी, खास तौर पर साधारण की। कृतज्ञता का संबंध बेहतर मानसिक स्वास्थ्य, स्व जागरूकता, बेहतर संबंधों और संतुष्टि के एहसास से जुड़ा गया है। कृतज्ञता उस कटुता और दर्द से उबरने में भी हमारी मदद करता है जो हम सभी अपने साथ रखते हैं। एक ही समय में ईर्ष्यालु और कृतज्ञ महसूस करने की कोशिश करें। कल्पना करना मुश्किल है। जब आप कृतज्ञता में मौजूद होते हैं तो आप कहीं और नहीं हो सकते। UCLA के न्यूरोसाइंटिस्ट एलेक्स कॉर्ब के अनुसार हम एक ही समय में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की भावनाओं पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते। जब हम कृतज्ञ महसूस करते हैं तो हमारा मस्तिष्क डोपामिन प्रवाहित करता है, जिससे हम दोबारा उसी तरह महसूस करना चाहते हैं और हम कृतज्ञता को एक आदत बनाना शुरू करते हैं। कॉर्ब के अनुसार
एक बार जब आप उन चीज़ों को देखने लगते हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, तो आपका मस्तिष्क कृतज्ञ होने के लिए ज़्यादा चीज़ों की तलाश करने लगता है। यह एक अच्छा चक्र है। यदि कृतज्ञता आपके लिए अच्छी है तो ज़्यादा कृतज्ञता आपके लिए और भी अच्छी होनी चाहिए। इसलिए इस बारे में बात करते हैं कि हम अपने दैनिक जीवन में कृतज्ञता को कैसे बढ़ाएं। सन्यासी हर समय हर चीज के लिए कृतज्ञ होने की कोशिश करते हैं, जैसा बौद्ध धर्म सिद्धांत के सुत्त पिटक में सलाह दी गई है। सन्यासियों, आपको खुद को इस तरह प्रशिक्षित करना चाहिए। हम कृतज्ञ होंगे, शुक्रगुजार होंगे और हम किसी के लिए एक छोटे से छोटे एहसास को भी नजरअंदाज नहीं करेंगे। नंबर 10, संबंध। हर व्यक्ति एक संसार है जिसकी खोज की जा सकती है। एक ऐसे समुदाय में जहां हर व्यक्ति एक दूसरे की मदद करता था। सेठी को शुरुआत में यह उम्मीद थी कि अगर वे दूसरे सन्यासियों की परवाह करते हैं और उन्हें समर्थन देते हैं तो सन्यासी भी उनके साथ ऐसा ही करेंगे, लेकिन वास्तविकता इससे ज्यादा जटिल थी। आश्रम में पहले साल के दौरान सेठी विचलित हो जाते थे और सलाह के लिए अपने एक गुरु के पास जाते थे और कहते थे, मैं विचलित हूँ। मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मैं बहुत सारा प्रेम दे रहा हूँ, लेकिन मुझे यह महसूस नहीं होता है कि सामने वाला मेरे प्रेम को लौटा रहा है। मैं दूसरों के प्रति प्रेमपूर्ण हूँ, परवाह करता हूँ और उनकी देखभाल करता हूँ, लेकिन वे मेरे खातिर ऐसा नहीं करते। मुझे यह समझ नहीं आ रहा है। सन्यासी ने पूछा, तुम प्रेम क्यों दे रहे हो? सेठी ने कहा, क्योंकि यह मेरा स्वभाव है। सन्यासी ने कहा, तो फिर इसके लौटकर आने की उम्मीद क्यों करते हो? लेकिन इसके अलावा गौर से सुनो, जब भी तुम किसी तरह की कोई ऊर्जा बाहर भेजते हो, प्रेम, नफरत, क्रोध, दयालुता, तो यह तुम्हें हमेशा वापस मिलेगी, एक तरह से या दूसरे तरह से। प्रेम एक चक्र की तरह होता है। जो भी प्रेम तुम बाहर भेजते हो, यह हमेशा तुम्हारी ओर लौटता है। समस्या तुम्हारी उपेक्षाओं में निहित है। तुम यह मानते हो कि जो प्रेम तुम्हें मिलता है वह उसी व्यक्ति से मिले जिसे तुमने प्रेम दिया था, लेकिन यह हमेशा उस व्यक्ति के माध्यम से नहीं लौटता है। इसी तरह ऐसे लोग हैं जो तुमसे प्रेम करते हैं, लेकिन जिन्हें तुम बदले में उतना प्रेम नहीं लौटाते हो। हर दिन यह कहकर विश्वास को बढ़ाएं और मजबूत करें, वादे करना और निभाना। आप जिनकी परवाह करते हैं उन्हें सच्ची प्रशंसा और सृजनात्मक आलोचना दें। समर्थन देने के लिए सामान्य से ज़्यादा कोशिश करें। कोई बुरी स्थिति में है, उसने गलती की है या उसे ऐसी मदद चाहिए जिसमें काफ़ी समय लगेगा, तब भी साथ दें। नंबर 11, सेवा। अज्ञानी अपने खुद के लाभ के लिए काम करते हैं, बुद्धिमान संसार के कल्याण के लिए काम करते हैं। कायाकल्प की ये 3 अवस्थाएं पूरे सन्यासी अनुभव के सार जैसी महसूस हुई। सबसे पहले हम बाहरी चीज़ों और अहम को छोड़ते हैं। दूसरे, हम अपने महत्व और मूल्य को पहचानते हैं और सीखते हैं कि हमें सेवा करने के लिए किसी चीज़ का स्वामी बनने की जरूरत नहीं है। और तीसरे, हम लगातार सेवा के ज़्यादा ऊंचे स्तर की तलाश करते हैं। सेठी गौरंगदास की इस बात से बहुत प्रेरित हुए जब उन्होंने कहा था, ऐसे पेड़ लगाएं जिनकी छाया के नीचे तुम बैठने की योजना न बना रहे हो। इस वाक्य ने उन्हें मोहित कर दिया और उन्हें एक नई दिशा में चलने के लिए प्रेरित किया जिसकी उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी। ज़्यादातर लोग केवल एक ही व्यक्ति के बारे में सोचते हैं, वे खुद। शायद परवाह का उनका दायरा थोड़ा बड़ा हो सकता है, जिसमें उनका तात्कालिक परिवार शामिल हो सकता है, यानी 5 से 10 लोग जो एक दूसरे की चिंता कर रहे हैं। लेकिन अगर आप अपनी परवाह के दायरे को फैलाते हैं तो लोग इसे महसूस कर लेते हैं। जीवन की कुंजी, जीवन का सार सेवा है। यह बुरे दिन को सही कर देती है। यह हमारे बोझ के एहसास को हल्का कर देती है। सेवा दूसरे लोगों की मदद करती है और यह हमारी मदद करती है। हम बदले में किसी चीज़ की उम्मीद नहीं करते, लेकिन हमें बदले में सेवा करने की खुशी मिलती है। यह प्रेम का आदान प्रदान है। जब आप सेवा में जी रहे हों तो आपके पास शिकायत करने और आलोचना करने का समय नहीं होता। जब आप सेवा में जी रहे हों तो आपके डर दूर चले जाते हैं। जब आप सेवा में जी रहे हों तो आप कृतज्ञ महसूस करते हैं। आपकी भौतिक आसक्तियाँ कम हो जाती हैं। सेवा अर्थपूर्ण जीवन का सीधा मार्ग है। यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। इस तरह की वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।